अभी आपको खबर दें, न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त दी है। न्यूजीलैंड की टीम में आप सिर्फ प्लेयर्स देख लो जो हमें रगड़ा दिए जा रहे हैं बार बार। हमारी पाकिस्तान की टॉप फास्ट बॉलिंग लाइनअप खेल रही है और हमारी पूरी टीम खेल रही है, सही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम क्या खेल रही है, जिन्होंने हमें मार मार के भुना धुन दी है, सिर्फ 2 से 3 प्लेयर बस। लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम 115 रन से हारे, डिफीट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत अफसोस होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा 115 रन का मार्जिन है, ज़्यादा डिफीट का है। 50 रन 40 रन चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग थी शायद, जिसकी वजह से हार का सबब बनी। और पाकिस्तान चौथा टी20 मैच बहुत ही भोंडे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। देखें, आपको सीखना चाहिए, लेकिन इतने बुरे तरीके से भी आपको लर्न नहीं करना चाहिए कि देखने वालों के भी होश ठिकाने ना रहें। तो क्या हुआ हसन नवाज का 2 मैच में 0, फिर 100। मैं तो चले उसके 100 की बात ही नहीं कर रहा, हो गया 100 उससे। मैं तो ये भी कह रहा हूं हो गया 100। आज के मैच में क्या हुआ, टैलेंट इसको नहीं बोलते। हसन नवाज तो ओपनर है ना, किस तरह बैटिंग कर रहा था आज, ये टैलेंट है आपका, इसको कहते हैं टैलेंट। जिसने 100 किया हुआ पिछले मैच में, वो आज के मैच में क्या ऐसे बैटिंग करेगा? आपके सामने है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना। मुंह किधर, बल्ला किधर, स्विंग कहां हो रहा है, सीम कहां हो रहा है, बॉल वो किधर जा रहा है, पता चलता है टैलेंट का है। ऐसी क्या वजह हो गई कि न्यूजीलैंड के साथ बार बार हम खेलते ही चले जा रहे हैं और यही 2 बल्लेबाज हमें मारते ही चले जा रहे हैं। ओपनर जो है ना, हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से मार मार के साइड पे लगा देते हैं मैच को। हमारी मैनेजमेंट उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती? हमारी बॉलिंग जो है उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती कि साइफर्ट कहां से कमजोर है, फिल एलन कहां से कमजोर है, चैपमैन कहां से फंसता है। ये कब तक हम दूसरों की तारीफ करते रहेंगे, अपने आप को कब देखेंगे इंप्रूव करने के लिए? तो ये देखा जाता है कि वो तो अच्छे हैं इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, वो तो अच्छे हैं इसलिए हर टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। भाई हमने अपनी चीजों को इंप्रूव करना है। वो इस तरह होंगी कि आप बार बार सेम लोगों से हर मैच के अंदर स्कोर करवाते जा रहे हैं और अपनी वही सेम बॉलिंग खिलाते जा रहे हैं, ना उनको कोई प्लान दे रहे हैं, ना उनके साथ काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जो बड़ा उछलता इसलिए था, 2 मैच हारने के बाद इन्होंने 1 मैच जीत लिया था। एक हसन नवाज नाम के इनके पाकिस्तान के युवा ओपनर, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करूंगा, युवा ओपनर थे, 2-3 मैच खेला था, उन्होंने शतक मार के जिता दिया। तीसरा मैच, हालांकि 2 मैच में वो खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन चौथा मैच में फिर हुआ, वो फेल हुए और पूरी की पूरी पाकिस्तान 200 के ऊपर का टारगेट चेस करते हुए 100 के आसपास आउट हो गई और एक बदतरीन हार। भाई लगभग ये 100 रनों से ज्यादा के मार्जिन से हारे, एग्जैक्ट नंबर तो आपको मैं लिख दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी हार टी20 में हारना शर्मनाक हार होती है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तान को। इन्होंने क्रिकेट का नाम बदनाम कर दिया, इस तरीके से हारे हैं जैसे कोई ऐसी टीम हो जो कभी आज इंटरनेशनल का 5वां 6ठा मैच खेल लिया, ठीक है। ऐसे इतनी गंदी तरीके से, वो भी न्यूजीलैंड के पूरे नए चेहरे। अगर आप देखें 2-3 चेहरे छोड़ दें तो सारे नए चेहरे ही हैं। डफी, जैकब डफी ये नाम के बॉलर हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के सामने भी पाकिस्तान फ्लॉप रह गया। ठीक है, पाकिस्तान की भी युवा टीम थी पर इतनी भी युवा नहीं थी, ठीक है। हारिस रऊफ, शाहीन ये सब खेल ही रहे थे यार। तो बदतरीन हार और पाकिस्तानी जो उछल रहे थे तीसरा मैच जीतने के बाद, वो अब जो है मातम मना रहे हैं। आप लोग देखिए, मजे लीजिए। आप मुझे बात बताओ कि ओ यार, ये तो फिर भी 105 रन कर गए। ये तो टीम 70-75 पे आउट होने वाली थी जिस तरह बैटिंग हो रही थी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था ज्यादा से ज्यादा न्यूजीलैंड से पाकिस्तान 1 मैच जीतेगा, या वो भी नहीं जीतेगा। बस 1 मैच जीत लिया पाकिस्तान ने। अब अगला मैच भी मुझे नहीं लगता ये जीतेगी टीम, क्योंकि स्विंग होना है, सीम होना है, इनको पता ही नहीं खेला किस तरीके से जाता है। तो अभी आपका कोच आके बोलेगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हेड कोच बोलेगा आके, डिफेंड करेगा, ओहो हमें टैलेंट मिल गया जी, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। मैं ये बातें क्यों करता हूं? आप अपनी बॉलिंग उठा के देख लो, मतलब यानी शाहीन अफरीदी को देखो यार, पहले ओवर में 2-2 चौके, जब आता है चौके छक्के, जब आता है चौके छक्के। एक आध मैच में अगर बॉलिंग अच्छी हो जाती है, ओहो जी शाहीन अफरीदी इज बैक, शाहीन अफरीदी इज बैक। अबे कौन सी बैक, कौन सी परफॉर्मेंस? इतने अरसे से खेल रहे हो, इतने आराम से मार खा रहे होते हो। ये तो पता ही हारिस रऊफ कैसे बॉलिंग बेहतर करने लग गया, वरना वो भी मार खाता है। आपका स्पिन अटैक देख लो, 0 है, बिल्कुल 0। ये जो हसन नवाज को आप खिला रहे हो ना, इससे अच्छा वो आपके पास साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन्स कर रहा है उसको खिलाओ उसकी जगह। उसको भी मौका दिया, न्यूजीलैंड पिछले टूर पे लाए, ओपनर खेलता है, चौथे 5वें नंबर पे उसको बैटिंग करवाई जा रही है, उसके साथ खुलेआम नाइंसाफी की। तो उस जैसे प्लेयर को लाओ, वो डोमेस्टिक में काफी अरसे से खेल रहा है, उसको पता भी है बैटिंग कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। ऐसे लड़के को लाओगे तो आपकी ओपनिंग स्टैंड थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। ये तो क्लियर एक नजर आता ना यार, पर्चियों पे आके, पाकिस्तान टीम में आके पर्चियों पे खिलाई जा रहे हैं सबको। खुशदिल शाह क्या किया जी? खुशदिल शाह ने
क्या है? मतलब इनका रोल क्या है मुझे ये तो बता दो। ये खुशदिल शाह, वो फहीम अशरफ वनडे की टीम में है उनका, इन शादाब हो गया, ये क्या रोल है इनका? शादाब जब आउट हुआ ना, वो मैंने बोला यार पाकिस्तान का फेवरेट आउट हो गया। इतना बड़ा सुपरस्टार है ये पाकिस्तान का, इतना बड़ा सुपरस्टार, इसके बगैर टीम ही नहीं बनती है। और बेड़ा गर्क करती है पाकिस्तान के स्पिनर्स का इसके चक्कर में। इतनी ही बुरी बॉलिंग हो जाएगी, 4 ओवर में 40 रन दे देगा कोई बगैर विकेट लिए, 50 रन दे देगा। वो तो हमारे सीनियर बॉलर्स भी दे रहे। देखिए, कोई डिप्लोमेटिक जवाब मैं इसका देना नहीं चाहता, बिल्कुल, हाँ, सीधी सीधा बात जवाब करना है। चाहता हूँ। सीधी सीधी सवाल है, सीधी सीधी जवाब देना है। वो ये है कि ऑब्वियसली आपके बाबर और रिजवान चले गए, हसन नवाज ने स्कोर कर दिए दूसरे तीसरे मैच में। अब आपके पास 3-4 वहां के बल्लेबाज हो गए हैं जो वहां उस नंबर पे खेलते हैं। इसी तरीके से नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस की है, सर आंखों पे है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान के लिए कोई परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं। इंजरी प्रॉब्लम है, फुटिंग्स प्रॉब्लम है, एक्शन मॉडिफाई होने वाला है, बहुत ज्यादा तरीके हैं, उसको जाके सॉर्ट करना है, परफॉर्मेंस करना है, वापस आनी है। चाहे वो यहाँ खेले, वहां खेले, टेस्ट में खेले, परफॉर्मेंस नहीं है, सिंपल सी बात। आपने नए बच्चों को लेके आना है, आप आकिब जवेद को ला रहे हैं, मूसा खान को लेके आ रहे हैं, आप और 3-4 स्काउटिंग करेंगे, निकल आएंगे। जब आप खिलाते रहते हैं वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं और कोई ना कोई बीच में से सेट हो जाता है। हम जब बाहर हो रहे थे 13 से 14 ओपनर स्ट्राइक किए गए थे तो बनी गए थे ना 2-3। तो आपने सिंपल सी एक बात करनी है कि आपने बहुत मौके दिए हैं, सर आंखों पे हैं, और कमबैक के दरवाजे हमेशा से किसी भी प्लेयर के लिए खुले रहते हैं। आपने जाना है, लेकिन अपनी गलतियों पे काम तो करना ही पड़ेगा ना। इंटरनेशनल जगह उनके खुद ही अपने बड़े बोलते हैं कि इंटरनेशनल जगह सीखने की नहीं है, सीखने के लिए आपने पीछे वापस जाना है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है ना, खुद ही उनके बड़े भी, सबके बड़े यही बोलते हैं। तो भाई वापस जाना है, सीखना है, टाइम गुजारना है, अपनी चीजों पे काम करना है और दोबारा से आ जाना है। यंग है अभी यार, छोटी छोटी सी उम्र है इनकी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने आप को जबरदस्ती परसिस्ट करते रहते हैं और बार बार वो कोचेज, वो सिलेक्टर उन्हें सिलेक्ट करते रहते हैं, तो अपनी भी रेपुटेशन डाउन होती है। और जब रेपुटेशन डाउन होती है फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात हम पहले भी करते हैं, हम सबके खैर ख्वाह हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। वैसे बाय द वे, पाकिस्तान ने जब पहले बॉलिंग की है 221 रन पाकिस्तान ने खाए हैं। कोई शाहीन शाह अफरीदी से भी कोई हिसाब मांगे, कोई शादाब खान से भी हिसाब मांगे। कप्तान सलमान अली आगा ने पावर प्ले के अंदर 2 स्पिनर से ओवर करा दिए और दोनों को 15-18 रन पड़ गए पहले पावर प्ले के अंदर। तो कप्तान को नहीं आइडिया कि किस तरह का विकेट है और मैं इस विकेट के ऊपर पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर ही स्पिनर को दे रहा हूं। पहले भी इसने यही किया, ऑकलैंड के अंदर भी सलमान अली आगा ने कि दूसरा ओवर इब्रार को पकड़ा दिया और उसने अच्छी खासी मार खा ली। इससे पहले भी हमने देखा जब दूसरा T20 मैच था डुनीडन के अंदर, उसमें भी एक एंड से शाहीन ने मेडन ओवर कराया और दूसरे एंड से फिर मोहम्मद अली से 3 छक्के करवा लिए और फिर शाहीन को 4 छक्के पड़ गए और वहां पे भी मोमेंटम आपका खराब हो गया है। न्यूजीलैंड ने तो आज अपने किसी भी स्पिनर को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं दी है। तो जब आप इस तरह के फैसले करोगे तो भाई फिर रोज रोज जो है वो आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। और देखिए, मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अभी भी जिम्मेदार नहीं कहूंगा, स्पेशली यंग प्लेयर्स को। सीनियर्स को भी विकेट पे स्टे करना चाहिए था। इरफान नियाजी ने क्या शॉट खेला, खुशदिल शाह ने क्या शॉट खेला, कप्तान सलमान अली आगा 2 मैचेस के अंदर चले, वो भी इस मैच में कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन मैच हम पहली इनिंग्स के अंदर ही हार गए थे। मुझे पता है, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब तबसरा करने आएंगे, कहेंगे कि जनाब पहले मैच में इनका तुक्का लग गया, पहले मैच में इनका फ्लूक था, अब इनकी जो असल में जो क्रिकेट थी इनकी खुल के अभी सामने आई है। लेकिन आप मैच पहली इनिंग्स के अंदर हारे हैं। हारिस रऊफ भी तो इसी ग्रीन शर्ट के अंदर खेल रहा है। उसकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देखें, उसकी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस देखें, उसकी यहां पे परफॉर्मेंस देखें। शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन पिछले 17 ओवर्स के अंदर, जो अब तक उसने पिछले 5 T20 मैचेस के अंदर जो 17 ओवर्स फेंके हैं, उन 17 ओवर्स में भाई ने 170 रन खाया है और सिर्फ 2 विकेटें हैं, वो भी पता नहीं टेल को आउट किया है, पता नहीं किसको आउट किया है। तो जब आप पहली इनिंग्स के अंदर इतनी बुरी बॉलिंग करोगे, इतनी बुरी कप्तानी करोगे, इतनी बुरी फील्डिंग करोगे, तो फिर दूसरी इनिंग्स में हर मर्तबा आपको चांस नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने 140 प्लस की स्पीड से गेंद कराई और विकेट अच्छा था, उन्होंने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की और हमारे हाथ पांव फूल गए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पहली इनिंग्स का क्या करना है, हमने अपनी बॉलिंग का क्या करना है। और सलमान अली आगा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आपने टारगेट चेज किया, लेकिन आपने उस दिन भी पहले बॉलिंग की थी, आपको 200 रन पड़ गए थे। तो 200 रन जो है आज 221 आपने खा लिए हैं। तो भाई अभी स्टूअर के ऊपर ठीक है, नौजवान बैटर्स थे, नौजवान टीम आपने बनाने की कोशिश की है, नौजवान प्लेयर्स को आपने मौका दिया है, आपको जरूर मौका देना चाहिए था और वो एक आधे मैच के अंदर चले भी जरूर है। लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत ही पैथेटिक है। हम वो जिस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का दावा करते थे, उस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अंदर अब एक शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए एक ऐसा उम्मीदवार बन चुका है जिसको शायद ही अब T20 क्रिकेट में कोई पाकिस्तान टीम इंतजामिया आगे जाके चांस दे। मैंने आपको ऑकलैंड में प्री मैच के अंदर बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी के पास लाइफ लाइन थी ऑकलैंड वाले मैच की, जहां पर चले मार खाने के बावजूद आपके बल्लेबाजों ने वहां स्कोर कर लिया और आपकी बुरी परफॉर्मेंस उसके पीछे छुप गई। लेकिन वहां पे भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की और आज के मैच में भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की है। तो हर रोज भाईजान आपको ना तो चांस मिलते हैं, हर रोज ना ही आपको कोई आसानी के साथ ऐसे मैचेस जीतने देता है और ना ही कोई आसानी के साथ शॉट्स लगाने देता है। तो जब आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, जब आपके बड़े फास्ट बॉलर्स कुछ भी नहीं करेंगे और उनका तो एटीट्यूड ही भाई नहीं हमारी मान के हम उनके एटीट्यूड के बारे में भी कुछ कह सकें, उनके बारे में कुछ बोलते हैं
वो नाराज होते हैं, उनके दोस्त नाराज होते हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की तरह उसने भी अपना T20 करियर खुद ही खराब कर लिया है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ आपके हाथ में गेंद होती है, आपके हाथ में बैट होता है, आपके सामने मैदान होता है और आपने परफॉर्म करना होता है। पर जब आप नहीं परफॉर्म करते हो तो फिर इसी तरीके से बड़ा सैडली आपके करियर की एंडिंग होती है और फिर आपको कोई चांस भी नहीं देता है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे आज ये कहेंगे कि जनाब हमें वापस रिजवान की तरफ या बाबर आजम की तरफ देखना चाहिए। आकिब जावेद इस बारे में हिंट दे चुके हैं, वो कहते हैं फखर और सैम इस T20 स्क्वाड के अंदर वापस आएंगे। अगर आकिब पाकिस्तान के हेड कोच बरकरार रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आफ्टर PSL बाबर आजम या रिजवान बांग्लादेश की T20 सीरीज के अंदर टीम में वापस आएंगे। T20 की टीम पाकिस्तान को नहीं बनानी चाहिए। एक हारिस रऊफ है, वो सर्वाइव कर रहा है। शादाब खान का हमने क्या करना है? बॉलिंग में आते हैं तो 50 रन खाते हैं, बैटिंग में आते हैं तो उनसे कुछ हो नहीं पाता या 20 रन बनते हैं। और बुरी परफॉर्मेंस थी उनको, इसलिए पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो वापस आए तो नायब कप्तान के तौर के ऊपर वापस आए हैं।